हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आपकी इट्स सो हैपन बुक का 8वां पार्ट जलेबीज़। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि कैसे राइटर ने अपने जो फ़ीस के पैसे थे 4 रुपये, उनसे जलेबियाँ खाने का निश्चय किया, क्योंकि जो सिक्के थे वो उन्हें उकसा रहे थे। और अंत में उन्होंने उनके उकसावे में आकर फिर जलेबियाँ खाने का निश्चय कर लिया और घर से वो नंगे पाँव ही बाज़ार तक भागते हुए आए और 1 रुपये की जलेबियाँ उन्होंने काफ़ी सारी खरीद ली। अब उन्होंने मन भर कर खुद भी खाई और अब उन्होंने क्या शुरू किया है, जो आस पड़ोस के बच्चे थे जो गलियों से निकल कर आए थे उन्हें भी वो जलेबियाँ बांट रहे थे। तो चलिए अब हम इससे आगे पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था इनटू द गलीज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम शुरू कर रहे हैं। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, प्रोबेबली हैविंग हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स। तो जल्दी ही बाकी और भी बच्चे कहीं से प्रकट हो गए। शायद उन्होंने भी सुन लिया होगा कि कोई अच्छी खबर, जैसे इस अच्छी खबर के बारे में। कौन सी अच्छी खबर? कि जलेबियाँ मिल रही हैं खाने के लिए मुफ्त में। I dashed to the हलवाई and bought 1 more rupees worth of jalebis, came back and stood on the चबूतरा of one of the houses। तो मैं भागता हुआ, डैश मतलब जल्दी से भाग के जाना, वापस गया हलवाई के पास और 1 और रुपये की कीमत के बराबर मैंने जलेबियाँ खरीदी। वापस आकर एक घर के चबूतरे पर खड़ा हो गया। चबूतरा थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा होता है दरवाजे से, उस पर खड़ा हो गया। liberally distributing jalebis to the children, just like the governor sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day। liberally मतलब बहुत उदारता से जलेबियाँ मैं बच्चों को ऐसे बांट रहा था जैसे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गवर्नर साहब गरीबों को और ज़रूरतमंदों को राइस बांटते हैं, चावल बांटते हैं। तो उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी। बाय नाउ देयर वाज अ ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। तब तक मेरे इर्द गिर्द बच्चों का काफ़ी बड़ा हुजूम जो था वो इकट्ठा हो गया था। ह्यूज मॉब होता है, काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी, काफ़ी सारे बच्चे आ गए थे। द बेगर्स टू लॉन्च्ड एन असॉल्ट। जो भिखारी थे वो भी वहाँ पहुँच गए। इफ़ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड टू द असेंबली, माई सक्सेस वुड हैव बीन एश्योर्ड दैट डे। अगर बच्चों को असेंबली मतलब इलेक्शन में खड़े होने दिया जाता तो उस दिन मेरी जीत जो थी वो निश्चित थी। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी wielding हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल एंड गेट किल्ड फॉर मी। क्योंकि एक छोटा सा सिग्नल मेरे जलेबी भरे हाथों का और शायद भीड़ मरने मारने के लिए तैयार हो जाती मेरे लिए। आई बॉट जलेबीज फॉर द रिमेनिंग 2 rupees एज वेल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम। तो बाकी के जो 2 रुपये बचे थे उसकी भी मैंने जलेबियाँ खरीद ली और उसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया उन सबको। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्न्ड होम, पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस एज इफ आई हैवेंट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ। फिर मैंने अपने हाथ वहाँ के जो पब्लिक टैप था, पब्लिक टैप जो सबके लिए होता है, सार्वजनिक नल, वहाँ धोया, अपने हाथ धोए, मुंह धोया और वापस आ गया। और ऐसा मतलब फेस बनाया हुआ था मासूमियत भरा, जैसे मैंने कभी ज़िंदगी में जलेबी के बारे में सुना तक ना हो। जलेबीज आई हैड गॉबल्ड अप इजीली इनफ, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर। जलेबियाँ तो मैं जल्दी से गड़प गया, गॉबल्ड होता है निगल जाना, आसानी से मैंने काफ़ी खा ली। लेकिन अब डाइजेस्ट करना, उनको डाइजेस्ट होता है पचाना, वो एक और मसला था। विद एवरी ब्रीथ केम अ बर्प एंड विद एवरी बर्प द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट अ जलेबी और टू। द फियर वाज किलिंग मी। हर सांस के साथ मुझे एक डकार आ रहा था। बर्प होता है डकार मारना, और हर डकार के साथ मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं 1-2 जलेबियाँ वापस ना आ जाएं, और इस डर से ये डर मुझे मार रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल। रात के समय मुझे भोजन भी करना पड़ा। इफ़ आई हैडंट ईटन आई वुड हैव बीन आस्क्ड टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वांट एनी फूड। अगर मैं खाना ना खाता तो मुझसे पूछा जाता कि मैं बताऊं कि मैं खाना क्यों नहीं खाना चाहता। तब उसे बताना पड़ता
कि जलेबियाँ खाई है, और तब ये भी बताना पड़ता कि वो जलेबियाँ कैसे खाई, मतलब पैसे कहाँ से आए। तो ये डर उसे बार बार सता रहा था, इस डर के मारे उसने खाना भी खा लिया। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared, Munna has devoured a mound of jalebis, I would simply die. अगर मैं ये शिकायत करता या ये दिखावा करता कि मैं बीमार हूँ, तो फिर डॉक्टर को बुलाया जाता। वुड हैव बीन समन मतलब उसे बुला लिया जाता डॉक्टर को। और यदि डॉक्टर मेरी पल्स मतलब मेरी नब्ज़ देखने के बाद ये डिक्लेयर करते, ये बताते कि मुन्ना ने आज खूब सारी जलेबियाँ खाई हैं, तो मैं निश्चित तौर पर मर ही जाता। तो यानी कि वो हर हालत में उन्हें प्रॉब्लम ये सता रही थी कि मैं क्या करूं। द रिज़ल्ट वाज दैट ऑल नाइट आई ले कॉइल्ड अप लाइक अ जलेबी सफरिंग अ स्टमक एक। और इसका परिणाम ये हुआ कि पूरी रात मैं जलेबी की तरह, जैसे कॉइल्ड होता है ना, गोल गोल जलेबियाँ होती हैं, वैसे ही मैं भी, मतलब उसके वो भी गोल गोल ऐसे ही जैसे होता रहा, क्योंकि पेट में उनके दर्द हो रही थी जलेबियाँ खाने की वजह से। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबीज़ बाय माई सेल्फ। शुक्र है भगवान का कि उन 4 रुपयों की जो जलेबियाँ थी वो मुझे अकेले नहीं खानी पड़ी। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर शावर फ्रॉम देयर माउथ, बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड with whose every word a crisp fried jalebi would come out। तो क्या होता, क्योंकि ऐसे कहा जाता है कि जब बच्चे बोलते हैं तो उनके मुंह से फूल झड़ते हैं, लेकिन मैं शायद संसार का पहला बच्चा होता कि हर शब्द के साथ मेरे मुंह से एक कुरकुरी फ्राइड जलेबी बाहर आती। तो वो अपना एक तरह से आपको मतलब मजाकिया लहजे में बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन थी उस दिन उनकी। Children don't have stomachs, they have digestion machines। बच्चों के पेट नहीं होते, बल्कि उनके अंदर तो खाना डाइजेस्ट करने की मशीन लगी होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बच्चे जो भी खाते हैं उन्हें हजम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत उछल कूद करते हैं, तो उन्हें खाया पिया जो है वो सब पच जाता है। माई मशीन टू केप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट। तो मेरी जो मशीन थी, मशीन कौन सी, जो पेट के अंदर खाना डाइजेस्ट कर रही थी, ये वो बच्चों मजाकिया लहजे में आपको बता रहे हैं कि मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक अ वर्चुअस स्टूडेंट विथ चॉक एंड स्लेट इन हैंड आई हेडेड फॉर स्कूल। तो सुबह बाकी और दिनों की तरह मैं उठा, मैंने अपना मुंह धोया, और एक बहुत ही वर्चुअस मतलब जो बहुत पढ़ने वाला पढ़ाकू बच्चे की तरह चौक और स्लेट हाथ में लेकर मैं स्कूल की ओर बढ़ चला। आई न्यू आई वुड गेट द प्रीवियस मंथ्स स्कॉलरशिप दैट डे, एंड वंस आई हैड पेड द फीस विद दैट अमाउंट द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। मैं जानता था कि पिछले महीने की स्कॉलरशिप जैसे ही मुझे मिलेगी उस दिन, और जैसे ही मैं अपनी फ़ीस उस अमाउंट से पे कर दूंगा, तो जो भी जलेबियाँ मैंने खाई हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट मुझे हो जाएंगी। आई फाउंड दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, बट व्हेन आई गॉट टू स्कूल, पर जब मैं स्कूल पहुंचा तो मैंने क्या पाया कि जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो अगले महीने दिया जाएगा। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम इससे आगे शुरू करेंगे। तो अब आप इसको सेल्फ रीड कीजिए और अगला पोर्शन भी जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। अपना ध्यान रखें, घर पर रहें और सेफली रहें। बाय बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।